जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी साधक प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, आज 11 अक्टूबर 2024 प्रातः सुमिरन ध्यान भजन का समय। आश्रम जोधपुर, राजस्थान। अभी अपने लोगों ने नाम का सुमिरन किया, ध्यान लगाया और भजन किया। जो इस जीवन का सार है, ये गुरु की बताई गई युक्ति व उपाय है, जिससे बहुत दिन जो इस भवसागर में जन्मते मरते हो गया, डूबते हुए हो गया, इससे निकल जाएं, पार हो जाएं। लौट लौट 84 आया, लौट लौट करके 84 लाख योनियों में आना न पड़े। तो जितने भी संत आए, समर्थ गुरु आए, सब लोगों ने इन्हीं नामों को बताया है, क्योंकि यह सार है, यह आदि नाम है। आदि किसको कहते हैं? जहाँ से शुरुआत होती है, जहाँ से इस दुनिया संसार की रचना हुई है, जहाँ से अंडपिंड ब्रह्मांड बना है, वो है आदि जगह, जिसको आप कहते हो जड़ है ये। और जड़ से जो है वो शाखाएं निकलती हैं, पत्ते बनते हैं, उससे फल निकलता है। तो ये मूल है, जड़ है, एक तरह से आदि है। वहीं से यह शब्द निकला है, वहीं का यह नाम है। तो कहा कोट नाम संसार में ताते मुक्त न होए, आदि नाम जो गुप्त जप बेला समझे कोई। हर कोई इसको नहीं समझ सकता है। कहते हैं कि जाने वही लागी वही जिसके लगी होए। जिसको लगन लग जाती है, जिसके अंदर प्रेम पैदा हो जाता है प्रभु के प्रति, वही उस तड़प, वही उस विरह को समझ सकता है। हर कोई नहीं समझ सकता है। विरहीन जिसको कहते हैं, विरहीन ही यानी अपने प्यार को, अपने दर्द को, पिया से मिलने का, प्रभु से मिलने का दर्द को विरहीन ही समझ सकती है। तो यह है सार, यह असला जीवन का लक्ष्य है। लक्ष्य जीवन का क्या है? इस जिंदगी के पाने का, मनुष्य शरीर पाने का लक्ष्य, उपाय, मतलब उद्देश्य क्या है? यही है कि अब दोबारा इस मृत्यु लोक में, दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आना न पड़े। तो संतों ने दया किया और ये नाम का भेद बताया। धन्य धन्य गुरुदेव जी जिन भेद बतायो, चरण कमल की छाँव में दर्श करायो। तो अब आप ये समझ लो
क्योंकि चरण कमल अंदर में है, वहाँ पर गुरु का दर्शन होता है। गुरु पद की धार बराबर तो आ रही इसमें, दर्शन नहीं हो पाता तो धन्य धन्य गुरुदेव। जो समर्थ गुरु होते हैं वो मनुष्य शरीर में तो रहते ही रहते हैं, लेकिन उनका स्थान अंदर में होता है। वो ऊंचाई पर वो जगह वहीं से संभाल सबकी करते रहते हैं। क्योंकि अगर आप 2 मंजिला 4 मंजिला की छत पर चले जाओ तो अगल बगल में जितनी भी चीज़ें हैं, 1 मंजिल के मकान हैं वो सब दिखाई पड़ेंगे, 2 मंजिल के मकान दिखाई पड़ेंगे। ऐसे ही वो ऊपर से सबकी संभाल करते रहते हैं। तो उन्होंने दया किया, हमारे ऊपर भी गुरु महाराज ने दया किया और आपके ऊपर भी दया हुई और आपको नाम मिल गया। अब यह नाम जो मिला है ये कोई साधारण नाम नहीं है, मुँह से लेने वाला नाम ये नहीं है। जैसे अलग अलग नाम से भगवान को लोग पुकारते हैं, मानते हैं उनको, वो नाम नहीं है ये कोई राम नाम नहीं है, कोई कृष्ण नाम नहीं है, ये कोई अल्लाह नाम नहीं है, ये कोई खुदा गॉड नाम नहीं है। ये आप समझो अन्य जो नाम ले करके भगवान को लोग पुकारते हैं, मानते हैं कि भगवान का यह नाम है, मुँह से लेने वाला यह नाम नहीं है। यह है ध्वन्यात्मक नाम। यह कहाँ से निकला है? धुरधाम से निकला है। धुरधाम का मालिक कौन है? धुरी कहाँ होती है? जैसे पंखे का ये देखो, यानी एक जगह पर धुरी है, वो वहीं से पंखा लटका हुआ है और ये पंखड़ियाँ ये चलती रहती हैं, हवा देती रहती हैं। ऐसे ही एक धुरी है और धुरी से ये सब लटके हुए हैं। और जैसे ये पंखा हवा देता है, पंखुड़ियाँ हैं, ऐसे ही ये चीज़ें सुख पहुँचाती हैं। किसको सुख पहुँचाती हैं? शरीर को सुख पहुँचाती हैं, मन को सुख पहुँचाती हैं। जितनी भी चीज़ें हैं, आप ये समझो देवी देवता खुश हो जाएं तो वो चीज़ें देंगे जिससे मन खुश होगा, शरीर को आराम मिलेगा, दुनिया की चीज़ें मिल जाएंगी, खाने पीने वाली, सोने वाली, तो शरीर को उससे सुख मिलेगा, मन को सुख मिलेगा। तो वो धुरधाम से यह नाम जुड़ा हुआ है, धुरी से यह नाम जुड़ा हुआ है। तो वहाँ यानी समझो कि जो बैठा हुआ है, धुरधाम का जो मालिक है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई समझो चेहरा मोहरा ऐसे नहीं है जैसे हमारा आपका है। उसके लिए कोई मकान नहीं दिखाई पड़ता है बना हुआ, वो तो आवाज़ ही है, एक तरह से आवाज़ ही है। उस आवाज़ से ये आवाज़ उतरी है। अब आप कहोगे भाई 5 नाम का सुमिरन करे, संत कहें तब बहुत से तरह, तो जो ये 5 नाम का सुमिरन बताया गया, ये 5 कहाँ से हो गए जब वो एक है? तो आपको बताता हूँ। देखो, गंगा कहाँ से निकली हैं? गंगोत्री से। पहाड़ के ऊपर है गंगोत्री, तो वहाँ से जब धारा नीचे गिरती है तब उसकी आवाज़ अलग रहती है। और वही धारा जब नीचे आ जाती है, पहाड़ पर ही नीचा स्थान होता है, एकदम सभी पहाड़ बराबर नहीं होते हैं, न सभी पहाड़ ऐसे नीचे की तरफ ऊपर की तरफ उठे हुए होते हैं। तो वो वहाँ भी धारा रहती, वहाँ भी ज़मीन रहती है। तो जब ज़मीन पर आती है तब उसकी आवाज़ बदल जाती है, और जब पहाड़ी नदियों में आती है, बहती है, तब उसकी आवाज़ अलग हो जाती है। और वही गंगा का पानी, वही धारा जब हरिद्वार में आता है तब आवाज़ बदल जाती है। और फिर वही जब जा करके त्रिवेणी संगम में मिलती है, धारा मिलती है, वो गंगा की धारा, तब वहाँ आवाज़ और बदल जाती है। क्योंकि वहाँ 3 नदियाँ, गंगा यमुना सरस्वती, तो सबकी आवाज़ जब इकट्ठा होती है तब वो क्लियर नहीं हो पाती है। जैसे एक आदमी कोई बोलता रहे तो सुनाई पड़ता है कि कौन बोल रहा है, आवाज़ पहचान में आ जाती है। और 3 आदमी अगर बोलने लगें तो एकदम से समझ में नहीं आता है। ध्यान जब दो गया
कि ये किसकी आवाज़ है, ये किसकी है, ये किसकी है, तब समझ में आएगा। ऐसे ही वहाँ आवाज़ बदल जाती है, मिक्स जब हो जाती है। और समुद्र में जितनी भी नदियाँ हैं सब बह कर के जाती हैं, तो वहाँ बहुत तरह की धाराएं पहुँच जाती हैं। तो वहाँ गंगा का धारा का आवाज़ जो है वो नगण्य जैसा, नगण्य माने बहुत मामूली नहीं जैसा हो जाता है। उसी तरह से यह आवाज़ उतरी है और खंडों में आई है, जगह जगह रुकती हुई आई है, क्योंकि रचना हुई है। आप ये समझो, ऊपर से रचना हुई, यानी अनामी लोक से जब धारा चली तो अगम लोक बना, फिर अलख लोक बना, फिर सतलोक बना, फिर भंवर गुफा बना, फिर आपका 10वां द्वार बना, फिर आपका त्रिकुटी धाम बना, फिर आपका ये सहस्रदल कमल बना, और फिर उसके बाद में इधर की रचना हुई। तो कई जगह से ये उतरता हुआ आया है, आवाज़ उतरती हुई आई है। इसलिए ये नाम जो आवाज़ यानी है वो नाम के रूप में यानी परिणित हो गया। अब जैसे मान लो ट्यूबवेल चलता है, तो ट्यूबवेल चलता है तो ट्यूबवेल का मोटा यानी पाइप से जब पानी निकलता है तो उसकी आवाज़ जब सुनेगा कोई आदमी तो बताएगा कि ये देखो ये इस तरह से आवाज़ सन 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 करके निकलता है। और उसी में आप पतली यानी लगा दो पाइप, उससे जो पानी गिरेगा, दूर गिरेगा, छी जैसी आवाज़ आएगी। तब उसको जो सुनेगा वो कहेगा देखो ये पानी जो निकल रहा है छी 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 बोल रहा है। इसी तरह से ये नाम अलग अलग हो गया। यह 5 नाम जो हमको आपको गुरु ने बताया, गुरु ने मोहिदीन ही अजब जड़ी जो जिसके लिए कहा, पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा करी अपनायो। जो गुरु ने कृपा किया, अपना लिया, जीव को अपना बना लिया और यह नाम दिया, तो वो नाम जो हमको आपको मिला 5 नाम, यह ध्वन्यात्मक नाम है। यह आदि से जुड़ा हुआ है और यहाँ अंत है। यहाँ के बाद अब ये सब खत्म है और आगे कुछ नहीं है, तो अंत तक यह नाम रहे और रहेगा। अब आप ये समझो कि जैसे ऐसे कमरे बने हैं, जैसे ये घर बना हुआ है। अब यहाँ से अगर कहा जाए कि गिनते हुए चले जाओ कितने कमरे हैं, तो यहाँ से बाएं से जब आप गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कमरे मान लो हैं, तो 10 आप इधर से गिनते चले जाओ और कहा जाए उधर से गिनते चले आओ, तो 10 वाला 1 हो जाएगा, 10 वाला 1 हो जाएगा। और आप ये समझो कि 10 वाला जब 1 हो जाएगा तब वो समझो 9 वाला 2 हो जाएगा, 8 वाला 3 हो जाएगा, उधर से फिर शुरुआत हो जाएगी। तो एक समझ लो मूल ये हो गया, एक वो हो गया, यहाँ का जड़ ये हो गया और वहाँ का जड़ वो हो गया। अब आप ये समझो कि यह जो बीच के हैं ये नाम है। अब आप ये समझो कि कहा ना कि कबीर धारा अगम की और सदगुरु दई लखाए, और उलटता है सुमिरन करे स्वामी संग मिलाए। वहाँ से ये धारा उतरी और नीचे आई, नीचे यहाँ पहुँची। अब इसी धारा को अगर पकड़ लिया जाए तो यही धारा ले जा कर के वहाँ मिला देगी, पहुँचा देगी। अब आप कहोगे ये कैसे होगा? देखो, पिचकारी जानते हो, पिचकारी खेली जाती है, वो पिचकारी में रंग भर करके और होली के टाइम पर यानी खेलते हैं, रंग डालते हैं लोगों के ऊपर। तो पिचकारी रंग को खींचता है, यानी आप ये समझो कि उसके अंदर वाशर लगा रहता है। तो वाशर जब उसको खींचते हैं तो हवा का जो दबाव होता है वो इधर की तरफ बढ़ता है, और वो जब बढ़ता है तो पानी खींचता है, और उसी पिचकारी को जब दबाते हैं तो वही पानी दूर जा कर के गिरता है। इसी तरह से आप समझ लो कि जैसे ये उधर से पिचकारी डाली गई, अब डाली गई नीचे उतार दी गई जीवात्मा, ऐसे ही ये जो ऊपर से आता ना, यानी जैसे कहा गया कि चुंबक यानी खींच लेता है किसको, लोहे को अपनी तरफ दूर से खींच लेता है, ऐसे ही ये शब्द खींचता है।
आप कहोगे क्यों नहीं खींच लेता हमारा ये जब हमारे शरीर के अंदर जीवात्मा है तो वो क्यों नहीं खींचती है? खींच लेना चाहिए उसको। तो उसको खींच इसलिए नहीं पाती है कि इसके साथ हम मन लगा हुआ है। मन किसको कहते हैं? मन जो कहता वही करते हो। मन इस शरीर का हो गया राजा। शरीर शरीर को ये जीवात्मा चलाती है। इन्हीं दोनों आँखों के बीच में यहाँ पर बैठी हुई है, यही पूरे शरीर को चलाती है। इसकी जो धारा है, आप ये समझो ये धारा से उतारी गई, ऊपर से जो धारा बही, एक तरह से तेज़ी जो आई, जैसे ट्यूबवेल से पानी तेज़ी से निकलता है, ऐसे वहाँ से जब निकली ये जीवात्माएँ निकली, जैसे पानी फैलता है, जैसे रोशनी एक जगह जलाई जाती है, टॉर्च एक जगह जलता है, लेकिन उसकी जो रेंज है चारों तरफ कई जगह दूर तक फैल जाती है। जितने दूर जाएगी उतने फैलेगी। ऐसे ही ऊपर से जब ये उतारी गई यह धारा, तो ये धारा उतरी तो यह यहाँ पर आई। कहाँ पर आई? ये इन्हीं दोनों आँखों के बीच में यहाँ पर आकर के ये रुक गई, बैठ गई। जैसे टॉर्च की एक सीमा होती, एक जगह जा कर के बिल्कुल बहुत हल्की सी रोशनी हो जाती है, इसी तरह से यह हल्की सी हो गई। लेकिन रोशनी जहाँ भी ख़त्म होगी वहाँ थोड़ी दूर तक तो रफ रहेगा ही। रफ किसको कहते हैं? प्रकाश को, रोशनी को, हल्की रोशनी को। इसी तरह से ये यहाँ तो आई, इसकी पावर कम तो हुई, लेकिन अब भी इसका असर जो है, जैसे कहा बताया आपको कि हल्की रोशनी वहाँ तक रहेगी, ऐसे इसका जो पावर है वो इस शरीर के अंदर फैल गया। अब इसकी बैठक कहाँ है? यहीं जहाँ जिसको तीसरा तिल कहा गया वहीं पर है, जिसको पिंडी दसवां द्वार कहा गया वहीं पर है। जहाँ ये जीवात्मा बैठी है यहीं पर बैठी है, और यहीं पर एक सुराख है, उसी को तीसरी आँख कहा है, थर्ड आई कहा है महात्माओं ने। उसी को पिंडी दसवां द्वार कहा है, उसी को तीसरा तिल कहा है। तो वहीं पर ये जीवात्मा बैठी है, ऊपर से आई यहाँ बैठा दी गई। अब ये इस शरीर के अंदर फैली हुई है। आप ये समझो इधर से यहाँ से चली, आँखों में आई इसकी धारा, और फिर कान में गई, फिर ये मुंह में आई, मुंह से इधर कंठ में आई, कंठ से हृदय में आई, हृदय से यहाँ नाभि में आई, नाभि से यहाँ इंद्रिय द्वार में आई, इंद्रिय द्वार से गुदा द्वार, यहाँ से मल निकलता है, वहाँ तक आई है। वहाँ की ताकत से ये नीचे का हिस्सा चलता है। अगर वो चक्र रुक जाए, ये यहाँ पर अगर रुक जाए, आप ये समझो मेरुदंड जिसको कहते हैं, ये जो हड्डी है, इससे जो है वो धारा का समझो प्रवाह होता है एक तरह से। वो ये सब समझो जुड़े हुए हैं, यहीं से ये रीढ़ की हड्डी, पेट से, और यहाँ से ये सब उससे फैलते हैं, चारों तरफ फैलते हैं। जैसे एक जगह मेन स्विच आप अपने घर में बिजली का लगा देते हो, और वहीं से पतला तार और भी पतला तार और मोटा तार, छोटा बल्ब लगाना है, पतला तार लगाते हो, कूलर लगाना है, एसी लगाना है तो मोटा तार लगा देते हो। ऐसे ही ये नीचे सब फैला हुआ है, यहाँ से ये पूरा शरीर चलता है। और मन कहाँ है? मन भी वहीं बैठा हुआ है। कहाँ? जीवात्मा के साथ ही बैठा है। मन का स्थान ऊपर है, तो जीवात्मा जब उतारी गई, अब ज़्यादा आप नहीं समझोगे, अभी गांव के सीधे साधे लोग हो, आप जब बराबर सत्संग सुनते रहोगे, जो पढ़े लिखे लोग हो, तब आपके समझ में आएगा। पहले भी कई बार जब समय रहा है तो सत्संगों में ये सब बात बताई गई है। तो यह मन ऊपर से उतर आया है, किसके साथ बैठा हुआ है? जीवात्मा के साथ, यहीं पर बैठा हुआ है। और मन का जो खुराक है, भोजन है, जो जीवात्मा का भोजन तो शब्द है, और मन का जो भोजन है जुड़ा तो शब्द से भी है जीवात्मा की वजह से, लेकिन ये जो खाते हैं, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, इंद्रियों से जो भोग करते हैं, आप ये समझो उसका वो भोजन है। तो आदमी जब अपने मनुष्य शरीर पाने का मतलब नहीं समझ पाता है, तब
आप ये समझो इसी खाने पीने में ही लग जाता है, तो उसी का मन मोटा हो जाता है, उसी का मन मोटा हो जाता है। तो बार बार ये मन इन्हीं मोटे कामों को करने के लिए, यही खाने पीने और इसमें लगाया रहता है। अब जीवात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, तो जीवात्मा का भी तवज्जो इसी तरफ रहता है, इसलिए ये इधर से ऊपर की तरफ मुड़ नहीं पाती है। तो कहा कबीर धारा अगम की और सतगुर रही लखाए, और उलटता है सुमिरन करे। इधर से उल्टो, इधर से पलटो, और पलट करके उलटता है सुमिरन करे। स्वामी संग मिलाए। स्वामी के संग आप ये समझो तब मिल सकते हो। स्वामी का संग, प्रभु का संग तब हो सकता है जब इधर से तवज्जो हटा करके उधर की तरफ तवज्जो दोगे, उधर की तरफ ध्यान लगाओगे, जब वहाँ की चेष्टा करोगे, चेष्टा प्रयास करोगे वहाँ पर, उसी तरह से जैसे कहा गया काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैश्चा अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यारथी सुलक्षण। आपको अर्थ भी बता दें इसका। आप ये समझो जैसे काग चेष्टा, कौवा बराबर इच्छा करता रहता है कि हमको कब खाने को मिले। जैसे कोई खा रहा है और कौवा बैठा हुआ है। अब जब खाता है आदमी तो कुछ न कुछ नीचे गिर जाता है। कभी बच्चे खाते हैं, बर्तन छोड़ करके ऐसे चले जाते हैं, उनको ज्ञान नहीं रहता है कि पूरा खा लेना चाहिए। कुछ खाते हैं, कुछ फेंकते हैं, कुछ उसी में छोड़ कर चले जाते हैं। तो कौवा क्या करता है? चेष्टा करता रहता है। क्या चेष्टा करता है? कि जैसे मौका मिले तैसे हम खाएंगे, ऐसे ही चेष्टा करते हैं। तो जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी किसको कहते हैं? जो विद्या को पढ़ते हैं। तो यह है अनिलौकिक विद्या, भौतिक विद्या जिसको कहते हैं, जिसके पढ़ने लिखने से, कुछ करने से अनी रोटी मिलती है, सम्मान मिलता है, घर बन जाता है, कमाई होती है। चाहे देखो लोहा का काम करने वाला हो तो चेष्टा करता रहता है, इसे देखते देखते बहुत से लोग सीख जाते हैं। लकड़ी का काम जो करते हैं, देखते देखते ऐसे चेष्टा जब रहती है तब सीख जाते हैं। और अगर उसी पर निर्भर हो जाते हैं, सिखाने वाले पर निर्भर हो जाते हैं, तो बतावे न बतावे, या वो साल भर, महीना भर, 2 महीना आपसे सेवा करवावे, जो कहे वही करो, तो सीख पाओगे जल्दी। तो चेष्टा होनी चाहिए। तो जिसकी चेष्टा होती, इच्छा होती है कि हमको मौका मिल जाए तो हम भी इसी तरह बना ले जाएंगे, हम पढ़ ले जाएंगे, मास्टर जी जैसे पढ़ाते हैं ऐसे हम भी पढ़ाने लग जाएंगे। तो चेष्टा जिसकी अच्छी बच्चे की होती है, उसी को मास्टर लोग मॉनिटर बना देते हैं कि जब तक हम ना आएँ तब तक तुम इमला बोल करके तैयार रखो, सवाल देकर जाते हैं, इसको तुम दिखा देना बच्चे, इसको सॉल्व करके, इसको लिख करके हमको उत्तर लिख करके हमको दिखाएंगे। तो कहते हैं कि ये एक आध्यात्मिक स्कूल है। जैसे वो स्कूल है, ये ऐसे ही ये जो हम आप पढ़ाई करते हैं, जो ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, जो सत्संग सुनते हैं, यह एक आध्यात्मिक स्कूल है। तो आध्यात्मिक स्कूल में काग की चेष्टा होनी चाहिए। काग चेष्टा बको ध्यानम, बगुला का ध्यान कहाँ होता है? कहीं नहीं होता है, अपने शिकार पर होता है, अपने भोजन पर होता है। ऐसे ही जीवात्मा को उधर ही लगाए रहना चाहिए, किधर अपने भोजन की तरफ, जो इसका शब्द का भोजन है उधर ही इसको लगाए रहना चाहिए। काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा। कुत्ता होता है तो कुत्ता सोता नहीं है, क्योंकि वो स्वामी भक्त होता है। ऐसे ही जो गुरु भक्त होते हैं, गुरु भक्त किसको कहते हैं? जो गुरु के आदेश का पालन करता है वो गुरु भक्त होता है। तो जो गुरु भक्त होते हैं, गुरु के आदेश के पालन में हमेशा तत्पर रहते हैं कि गुरु की आज्ञा हुई नहीं। राणा का चेतक हिला नहीं कि लेकर सवार उड़ जाता था। आप ये समझो कि राणा प्रताप का जो घोड़ा था, जिसको चेतक वो कहते थे, इशारा हुआ नहीं
तनिक सा जैसे ऐसे डोरी खींचे एकदम से गति से भगता था। इसी तरह से वो जब सेवक था, घोड़ा सेवक का उदाहरण दिया जा रहा है, तो जब जानवर सेवक इस तरह के होते हैं तो गुरु जैसे वो आदेश का पालन करता था, ऐसे ही गुरु के आदेश का पालन जो करते हैं वो ही स्वामी भक्त कहलाते हैं। तो काक चेष्टा बको ध्यानम स्वानि निद्रा, वो सोते नहीं हैं, पता नहीं कब गुरु आवाज़ लगा दे, पता नहीं कब अन्य क्या आदेश हो जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि देखो प्रेमियों, संगत का काम आ जाता है, एक काम पूरा नहीं हुआ, दूसरे का मुहूर्त आ गया, उसको बता दिया गया, फिर आदमी अभी पहला काम करके आया, घर में पहुंचा ही नहीं, दूसरा आदेश आ गया, लेकिन फिर निकल पड़ता है। एक आदमी ने कहा कि महाराज जी तो जूता खोलने तक का मौका नहीं देते हैं, जैसे पहुँचो घर पर जूता खोलो नहीं कि घर में जाओ, तैसे दूसरा आदेश आ जाता है। अरे भाई, तो समय गए पुण्य का पछताने, जब समय निकल जाएगा तो करके क्या करोगे। तो ऐसे ही आदेश का पालन जो करते हैं, गुरुभक्त होते हैं, वो कहीं सोते हैं, बैठे बैठे सो लेते हैं, उसी में नींद पूरी हो जाती है। आप समझो कि कहीं भी 2 घंटा 1 घंटा सो लिया, क्योंकि लगन लगी रहती है। देखो ट्रेन पकड़ना होता है आपको, घड़ी खराब हो गई है तो पड़ोसी के यहाँ जाओगे, घड़ी देखोगे, घंटा घर पर घड़ी देखोगे कि कहीं हम सो न जाएं, ट्रेन पकड़ना है। तो काग चेष्टा बको ध्यान, कहीं ये जिंदगी की गाड़ी न चली जाए, ये जीवन न खत्म हो जाए, इसलिए बराबर परखते रहो, तब नींद आएगी। जब तब नींद नहीं आएगी तब रात भर बैठ करके साधक भजन करेगा। तो काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैषा अल्पहारी ग्रह त्यागी। अल्पहारी आप दबा के खा लोगे तब भजन होगा। अरे भोजन और भजन, भजन करने में आलसी और भोजन में होशियार, दबा के जब खाओगे तब भजन हो पाएगा कि नाक बोलेगा घर 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 सवेरा होगा। तो कहते अल्पहारी, एक रोटी का भूख रख करके खाना चाहिए रात को कि जिससे पेट न खराब हो, नींद न आवे। आप समझो भूखा रहने पर, प्यासा रहने पर नींद कम आती है, तो थोड़ा एक रोटी का भूख रख करके तब खाओ कि जिससे भजन बन सके। तो काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथा अल्पहारी और गृह त्यागी। देखो बच्चों को घर छोड़वा देते थे पहले के समय में, लोग कहाँ जाते थे, कहाँ भेजते थे, गुरुकुल, जहाँ पर आप समझो उनको विद्या पढ़ाया जाता था। आज भी देखो घर से बच्चे चले जाते हैं, कहाँ रहते हैं, बोर्डिंग में रहते हैं, हॉस्टल जिसको कहते हो, पीजी जिसको कहते हो, उसमें रहते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, तो घर छोड़ करके आ जाते हैं। अब आप कहोगे गृह त्यागी, घर छोड़ देंगे। अरे घर नहीं छोड़ना है, उतने समय के लिए छोड़ना है। घर में आदमी क्या काम करता है, घर का कुछ न कुछ काम करता है। ये बच्चियाँ घर का काम करती हैं, रोटी बनाने का, बर्तन धोने का, अनाज साफ करने का, ये काम करती हैं। आप भी उनकी मदद करते हो, सर सफाई है, जानवर हैं उनकी देख रेख करते हो, भोजन करते हो, घर में आराम करते हो, इसीलिए तो घर में आते जाते हो इन्हीं कामों के लिए। अरे तो जब मन लगाते हो उसमें तभी वो काम होता है, मन नहीं लगाओगे कोई काम नहीं होगा। ऐसे ही थोड़ी देर के लिए ग्रह को त्याग दो, ग्रह को त्याग दो, रहो घर में ही, लेकिन हूँ विदेह पर देह धराऊँ। हूँ विदेह किसको कहा, ये किसकी बात है। ये हाथ रस वाले तुलसी साहब की बात है, संत थे, महात्मा थे, उनकी बात है। तो एक औरत ने कहा कि आप कहते हो हूँ विदेह, मैं देह धरा हूँ, आप विदेह कहाँ हो, आप तो देह धरे हुए हो, आप तो देह में हो। कहे तो तू हमको क्या देखती है। बोली मैं तो देख रही हूँ कि आप 3.5 हाथ के शरीर में अपने खड़े हो हमारे सामने,
आप देह में हो? बोले तो ठीक है, तो पकड़ मुझे। पकड़, तो थोड़ी दूर पर ऐसे खड़ी थी, ऐसे कहीं ऐसे दौड़ी पकड़ने के लिए। अब दौड़ी तो देख रही कि जितना दूरी थी उतनी दूरी पर फिर खड़े हैं। अब फिर दौड़ी, दौड़ी तेजी से, फिर दौड़ी, तब फिर देख रही है उतनी दूरी बनी है। अरे वो दौड़ती रही, दूर तक दौड़ी, जहाँ देखे वो बस उतनी ही दूरी बनी रहे, पकड़ न पावे, थक गई। तब उन्होंने कहा, माया की चेरी, तू क्या समझेगी संतों की लीला को, तू क्या समझेगी उनकी महिमा को। पकड़ पकड़, क्यों हार गई, थक गई, क्यों पसीना पोंछ रही है। तो हूँ विदेह पर देह धराऊँ, रहो घर में, नौकरी चाकरी करते हो, जहाँ रहते हो वहीं रहो, लेकिन थोड़ी देर के लिए सब भूल जाओ तो समझ लो कि ग्रह त्याग हो गया। तो कहते हैं कि काक चेष्टा, चेष्टा बनी रहनी चाहिए। किसकी चेष्टा बनी रहनी चाहिए? अपनी आत्मा को शब्द से पकड़ाने की चेष्टा करने के लिए बना रहना चाहिए। तो कहा कि कबीर धारा अगम की, अगम की धारा वो उतर रही है, और सदगुरु रही लखाए, सदगुरु ने लखा दिया, बता दिया, सदगुरु रही बताए, सदगुरु ने बता दिया। अब उलटता है सुमिरन करो, इधर से ध्यान को हटाओ थोड़े समय के लिए और सुमिरन करो, याद करो उस प्रभु को। किससे याद करो? उनके नामों को याद करो। सीढ़ी सीढ़ी उतारे गए हो, सीढ़ी सीढ़ी जाना है, तो एक के बाद दूसरे का सुमिरन करो, तीसरे का करो, और फिर धीरे धीरे सुमिरन करते रहोगे, ध्यान लगाओगे तो वहाँ पहुँच जाओगे। लेकिन उलटोगे जब इधर से, किधर से? जिसके लिए कहा गया, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि ब्रह्म समान हो गए थे, किसको पकड़ करके? इसी धारा को, आगम की धारा को, इन्हीं शब्दों को पकड़ करके वो समझो ब्रह्म समान हो गए थे। त्रिकुटी स्थान पर, ब्रह्म स्थान पर वो पहुंच गए थे। तो आप समझो कि इसी धारा को पकड़ करके, लेकिन उन्होंने क्या किया था? उल्टा नाम। उल्टा नाम का मतलब ये नहीं होता है कि जैसे लोगों ने कह दिया राम 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 कहते तो मरा 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 वाल्मीकि ने कहा था तो वो पार हो गए थे, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने उल्टा अपने ध्यान को इधर से हटाया। जो ये हाथ पैर आँख कान की तरफ मन लगा हुआ है, ध्यान इधर लगा हुआ है, इधर से उन्होंने हटाया और उलट करके ऊपर लगा दिया। तो यह नाम वही नाम है कि जिसकी धारा उतर रही है इसमें, और जिसको पकड़ कर वाल्मीकि ब्रह्म स्थान पर गए, जिसको पकड़ करके बहुत से साधक अपने घर, अपने वतन मालिक के पास पहुंच गए, धूमधाम पहुंच गए, ये वही नाम है। यह सार है, ये जीवन का भी सार है, दुनिया संसार का भी ये सार है, या अन्नपिंड ब्रह्मांड का भी सार है। यह सार शब्द है, सार शब्द इसको संतों ने कहा है। तो अब आप पे समझो उसका सुमिरन करना है। अब देखो ये बच्चियां बैठी हैं और इनके सामने दाल चावल, आप समझो साग सब्जी, तेल मिर्च मसाला रख दिया जाए और कहा जाए बनाओ। बनाना नहीं जानती हैं तो बना पाएंगी? नहीं बना पाएंगी। आप ये समझो कि नमक अगर ज़्यादा हो गया तो भी नहीं खा पाएगा आदमी, और नमक अगर नहीं डाला इन्होंने तो भी नहीं खा पाएंगे। हल्दी ज़्यादा हो गया तो कड़वा हो जाएगा, चावल कच्चा रह गया, दाल कच्चा रह गया तो नहीं खा पाएगा, और अगर जल गया तो नहीं खा पाएगा। तो जानना जरूरी है। तो सुमिरन जो आप हम करते हैं प्रेमियों, समझो कि विधि विधान से अगर इसको करोगे तब तो इसका फायदा होगा, और नहीं तो जैसे लोग जाप करते रहते हैं राम 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 राम, हरे कृष्णा शिव 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 शिव, अगर इस तरह से जाप करते रहोगे तो आप पे समझो कि वो सुमिरन कबूल नहीं होगा। सुमिरन से क्या होता है? सुमिरन से ये प्रवृत्तियाँ इधर से हटती हैं
किधर से हटती हैं? जो दुनिया की तरफ फैली हुई हैं, जो दुनिया की चेष्टा में लगे हुए हो, दुनिया की चीज़ों को पाने के लिए, धन है, दौलत है, सम्मान है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये जो इसको पाने की चेष्टा अंदर में पैदा होती है, चित्त से चिंतन करते रहते हो, मन जो इधर लगा हुआ है, इधर से समझो कि ये हटेगा जब इधर से हटेगा तभी आप ये समझो कि ये काम बन पाएगा आपका। तो उससे क्या होता है, ये जो प्रवृत्ति है, ये फैली हुई है जो चारों तरफ, ये सिमटती है, और वो प्रवृत्ति किसकी तरफ जगती है? उस प्रभु को पाने की तरफ, उसके धाम पहुँचने की तरफ, कि जिसका नाम लेते हैं। तो जिसका जैसे पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम, चौथा नाम, पांचवा नाम आपको बताया गया है। तो आपको जो नाम बताया गया उनका रूप भी बताया गया है। देखो प्रेमियों, आपको मैं बताऊं, ये जो बाकी नाम हैं, इनके सही रूप का किसी को अंदाज़ा नहीं लग पाता है अगर सच पूछा जाए तो। क्योंकि ये जो भी भगवान को लोग मानते हैं, उनके जो फोटो लगे हैं या उनकी जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं, उन्हीं को समझते हैं कि भगवान ऐसे रहे होंगे, राम भगवान ऐसे रहे होंगे, कृष्ण भगवान ऐसे रहे होंगे, राधा जी ऐसी रही होंगी, सीता जी ऐसी रही होंगी, हनुमान जी ऐसे रहे होंगे, लक्ष्मण जी ऐसे रहे होंगे। लेकिन न तो वो कपड़ा है और न वो फूल पत्ती है जिससे सीता जी श्रृंगार करती थी अपने पति के सामने। जो ये वस्त्र था, कपड़ा था, न तो कपड़ा है, न वो आभूषण है, न वो फूल पत्ती है, न वो चीज़ें हैं तो, लेकिन वो आदमी देखा नहीं तो क्या पहचान पाएगा। तो अपने हिसाब से पहन करके समझो कि ये बन जाते हैं, राम बन जाते हैं, सीता बन जाते हैं, ये हनुमान जी बन जाते हैं, ये कृष्ण भगवान बन जाते हैं। वैसे ही संत भी देखो रहे हैं, बहुत से लोग तो संत की ही मूर्तियाँ बना लिए हैं, आश्रम बना लिए हैं, महात्माओं के ही आश्रम बना लिए हैं, उनके नाम को रटते रहते, जपते रहते हैं और उन्हीं के नाम को सब कुछ मान लेते हैं। जैसे आप ये समझो कि कहा कि ये ग्रंथ जो है यही तुम्हारा गुरु है, लेकिन ग्रंथ को गुरु मान करके उससे नहीं सीख पाते हैं कि गुरु की पहचान क्या होनी चाहिए, कैसा गुरु होना चाहिए, गुरु से क्या मिल सकता है। जो उसमें लिखा हुआ है उसको निकाल नहीं पाते हैं, सीख नहीं पाते। तो सच पूछो तो उनके सही रूप का आंकड़ा ही नहीं लग पाता है, क्योंकि मूर्ति एक आदमी तो बनाता नहीं। उदाहरण देकर आपको बताता हूँ, अभी राम जन्मभूमि में राम भगवान की मूर्ति बनवाई गई, 3 कारीगरों से बनवाई गई थी और तीनों का अलग अलग था। एक ही राम की मूर्ति जब 3 कारीगरों ने बनाया तो देखे होते तब तो उसी तरह से बना देते, देखे तो है नहीं उनको राम को, तो वो अपने अपने हिसाब से बनाए, तो तीनों में फ़र्क हो गया। और सबसे बढ़िया जो मूर्ति लगा लोगों को, देखने में अच्छे लग रहे हैं, चमकदार हैं, सुंदर लग रहे हैं, उसी मूर्ति को वहाँ लगाया गया। तो सच पूछो तो जिसको आदमी देखता नहीं है उसको क्या याद करेगा। अब आप ये कहोगे कि भाई रूप है जो हमको बताया गया, तो रूप का एक उदाहरण दिया गया है जिसको आप देख सकते हो। रूप का एक उदाहरण बताया गया, उसको आप देख सकते हो और प्रभु को भी देख सकते हो। तो प्रभु किस में दिखाई पड़ते हैं, ये अनुरूप भी किस में दिखाई पड़ता है, जिनके लिए कहा गया गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही, इनको देखा लोगों ने अंदर में दिखाई पड़ते हैं। ये देवता इन बाहरी आँखों से नहीं दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए देखो संत मत में गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना ऐसे के नहीं छूटना। सबसे पहले गुरु का ही ध्यान करना चाहिए। गुरु गोविंदो खड़े काके लागों पाएँ, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए
तो गुरु को याद किया जाए और गुरु से मदद लिया जाए। तो गुरु जब दया कर देते हैं तब वो ये मन पर काबू करने का तरीका बता देते हैं, काबू करवा देते हैं। तो गुरु जैसा बताएं मन पर काबू करने का वैसा उपाय करना चाहिए। आप ये समझो जैसे बताया आपको, ये अल्पाहारी ब्रेक रहता है कि हम आप जो है क्या हैं, आध्यात्मिक स्कूल के विद्यार्थी हैं। और विद्या अध्ययन ऐसा होता है, विद्या अध्ययन ऐसा होता है कि देखो 90 साल 95 साल तक पढ़ते ही रहते हैं। वकील बन गए, बैरिस्टर बन गए, अच्छे डॉक्टर बन गए, लेकिन वो कुछ न कुछ सीखने की इच्छा हमेशा रखते हैं, पढ़ते रहते हैं। अच्छी चीज़ जहाँ मिल जाती है उसको नोट कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, जो वही सबसे काबिल हो जाते हैं। तो अब आप ये समझो इच्छा हमेशा बनाए रखना पड़ता है। तो प्रेमियों, आपको मोटी बात बताता हूँ कि गुरु जो है यानी समझो दया देते हैं, गुरु से दया लेने का घाट है, मन को काबू करने का तरीका उनके पास है, सणसी उनके पास है। जैसे एक कोई गेंदा को ज़मीन में पटको और वो ऊपर उछलता है, ऐसे मन जब ये उछलने लगता है तो जो जानकार होता है ऐसे जब पटकता है तो बाल को वो पकड़ लेता है, बच्चा नहीं पकड़ पाता है। तो जानकार गुरु होते हैं। तो मन को पकड़ने का उपाय, मन को वश में करने का उपाय उनको मालूम होता है। तो मन जिसकी वजह से चंचल हुआ, जिसकी वजह से मन ये नहीं रुकता है, उधर ऊपर नहीं जाता है, इधर उसका फैलाव हो गया, उन्हीं कामों को शरीर के द्वारा सेवा करवा करके और उधर से मन को मोड़ देते हैं। अब आप कहोगे भाई हम नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, खेती में लगे रहते हैं, करने वाले कम हैं, खाने वाले ज़्यादा हैं हमारे यहाँ, तो हमको समय कम मिलता है, हम ज़्यादा सेवा नहीं कर पाएंगे। तो ज़्यादा नहीं सेवा कर पाओगे, समय नहीं दे पाओगे, तो बहुत साधन अब बन गए कर्म काटने के, प्रचार प्रसार। मान लो एक आदमी कोई मरने जा रहा है, कोई खंडक में गिरने जा रहा है और उसको आपने आगाह कर दिया, बता ही दिया कि इधर अगर जाओगे तो गिर जाओगे खंडक में, इधर जाओगे तो आग लगी है जल जाओगे, उधर देखो गोली चल रही, बमबारी हो रही है, मर जाओगे। तो आप ये समझो कि सेवा हो गई कि नहीं हो गई। जान बचाने की सेवा बहुत बड़ी सेवा है। एक आदमी को अगर आप शाकाहारी बना ले गए तो आप समझो कि जीवन भर में जो मांस खाता वो उसके हिस्से का मांस आता, बकरा कटता वो बिकता इसके हिस्से में आता। ऐसे 10 आदमी अगर छोड़ दें मांस खाना तो एक बकरे की जान बच जाएगी नहीं बच जाएगी। तो सेवा हो गई कि नहीं हो गई। ऐसे ही इससे मन काबू में होता है। तो मन जब रुक जाता है, धारा पलट जाती है, तब सुमिरन में मन लगता है। लेकिन अब आप कहोगे कि भाई ये रोज़ करना है, तो रोज़ ये हो नहीं पाता है, सेवा रोज़ हो नहीं पाती। कुछ ऐसे लोगों की भी मजबूरी है कि किसको बतावें क्या करें, जितने नंबर नोट हैं उतने ही लोगों को तो फ़ोन पर बता पाएंगे। जैसे मान लो आप लोग फौजी हो, यहाँ बैठे हो, यहाँ ड्यूटी है आपकी, मान लो नौकरी करते हो, रिटायर हो गए, फ्री हो गए, तब तो कोई बात नहीं है, देश सेवा कर सकते हो। अभी तक देश सेवा करते रहे, अब संगत की सेवा कर सकते हो। लेकिन मान लो आप थोड़ी देर के लिए नौकरी में हो, तो आप तो शरीर से नहीं जा सकते हो। आपके पास जो नंबर है, समय मिले तब आप उन्हीं से बात कर सकते हो। तब आप कहोगे भाई हमारे कर्म कैसे कटेंगे, इससे कटेंगे, सुमिरन करने से कटेंगे, ध्यान करने से कटेंगे, भजन करने से कटेंगे। आपके इधर से ध्यान हटेगा उधर जाएगा। तो सुमिरन माने क्या होता है बताएं आपको। देखो माला लेकर सुमिरन करने के लिए बताया गया 108 दाने। तो सुमिरन में जो है वो सुमिरन कोई जाप नहीं है। जाप वाले क्या करते हैं, ध्यान नहीं लगाते हैं, क्योंकि देखे ही नहीं है उनको, उनका ध्यान टिकता इसीलिए नहीं है। तो वो जो है बस खाली ऐसे जपते चले जाते हैं, आँख खोले रहते हैं। जैसे देखो ये जैन धर्म में है, वो तो जपते ही रहते हैं, ऐसे जपते रहते हैं, ध्यान उनका कहीं और रहता। आँख खोल करके जाप करते हैं, आँख खोल करके। आप ये समझो उजाले में जाप करते हैं,
आँख खोल करके करते हैं। उनकी सोच यह है कि उजाले में करें। वो समझो कि हर रात में दीपक जला करके और सुमिरन करता था, माला जपता था एक जैन धर्म के सेठ से। तो जब वो लाइट बुझ जाती थी, दीपक बुझ जाता था तो बंद कर देते थे। तो उनके घर में एक बहू आ गई, नई बहू। तो देखे कि हमारे ससुर जी भगवान का नाम लेते हैं, जाप करते हैं। तब जब वो दीपक का तेल ख़त्म होने लगे तब उसी में और डाल दिया करे तो वो रोशनी ख़त्म ही न हो। तो रात भर सुमिरन करते प्यासा मर गया बेचारा। तो शास्त्रों में ये लिखा है, क्या लिखा है कि जो प्यासा मरता है उसको मेढक की योनि मिलती है। इसीलिए देखो, जब प्यास जब कहता है, चिल्लाता है, पानी मांगता है मरने वाला आदमी, जब यह कंठ सूखता है, चिल्लाते चिल्लाते रोते रोते जमदूतों को देख करके डरते डरते तब चिल्लाता है पानी पानी पानी, तो वहीं पर कहते लाओ भाई पानी डालो पानी डालो। कहते हैं मरते वक्त पानी तक नहीं पिला पाए, नहीं पहुंच पाए। जब मर जाते हैं तो चिल्लाते हैं, कहते हैं पानी नहीं पिला पाए। वैसे तो पानी देते नहीं, चिल्लाते रहे, लेकिन कहते हैं मरते वक्त नहीं पिला पाए। तो कहते हैं कि समझो पानी में ही आप समझो फिर उसको जन्म मिला। मेढक पानी से निकल सकता है? मेढक पानी में ही रहता है, पानी में ही चल फिर पाता है मेढक। तो ऐसे ही वो ये जाप नहीं है, ये तो जिसके नाम को लो उनके रूप को याद करो, उन्हीं को याद करो। आप जिनके नाम को लो उनके रूप को याद करो, तवज्जो इधर से हटा करके उधर से लगाओ तो मन आपका ये काबू पाएगा, मन पर आप काबू पाओगे। अब ध्यान देखो, समय ज़्यादा हो रहा है तो ध्यान किसको कहते हैं? वो जो सुराख है यानी वहीं पर जीवात्मा जहाँ बैठी है उसी सुराख से इसको निकलना है, इसको निकालना है। अब इसका ध्यान चूँकि इधर हो गया, जब उस सुराख पर ध्यान लगेगा इसका, जीवात्मा जब इधर से इसका तवज्जो हटाओगे और उधर लगेगा, तब वो समझो कि प्रकाश दिखाई पड़ेगा, रोशनी दिखाई पड़ेगी, आगे बढ़ने का इसको मौका मिलेगा। जहाँ पर पिंडे 10वां द्वार है, जहाँ पर जड़ और चेतन की गांठ लगी हुई, जड़ किसको कहते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा ना सके, तो ये शरीर जड़ है। जब जीवात्मा निकल जाती है, उसकी ताकत खत्म हो जाती है, तो ये पड़ जाता है, उठ बैठ नहीं सकता है। ये जीवात्मा ही इसको उठाती बैठाती चलाती है, तो ये जड़ है। और जीवात्मा क्या है? चेतन है। तो चेतन ही धार उतरती है ऊपर से। तो जड़ और चेतन की गांठ बांध दिया है, बंधी हुई है उसने। किसने बांध दिया है? माया ने बांध दिया है। जैसे गठजोड़ होता है, शादी ब्याह में गठजोड़ होता है, गांठ जोड़ देते हैं, ऐसे ही बांध दिया है उसने। तो जड़ और चेतन की गांठ उससे खुलती है। आप समझो, जब खुलती है तब ये जीवात्मा जब फ्री होती है, आज़ाद होती है, तब ये ऊपर की तरफ देखती है। अभी नीचे की तरफ देख रही, तो ऊपर जब रोशनी है तो अभी अंधेरे में जैसे कोई रहता है, कहीं रोशनी मिल जाए तो उससे निकलने की कोशिश करता है। सुरंग है कहीं, तो वो अंधेरे में है तो रोशनी दूर दिखेगी तो उसके तरफ जाएगा कि हम बाहर निकल जाएं, सुरंग में बंद हैं। ऐसे ये बंद है, कैद है, तो ये निकलने की कोशिश करती है, तब उधर प्रकाश में जाती है। और प्रकाश में जब जाती है तब ये अपने रूप को देख पाती है। जैसे अंधेरे में खड़े हो जाओ तो आप अपने पैर का अंगूठा नहीं देख सकते हो, ये घुटना नहीं देख सकते हो, पेट नहीं देख सकते हो, एकदम अंधेरे में खड़े कर दिए जाओ। तो उसी तरह से फिर अपने रूप को देखती है। और जब ये निर्भय रूप हंस वो अपना, आप समझो, खोले द्वार की वारी, फिर वो दरवाज़ा खुल जाता है जब वो प्रकाश होता है। और जब यह बाहर निकली तब उस शब्द का जो जोर है
ऊपर से वो जो चुंबकत्व शक्ति है वो इसको खींचती है और खींच करके ऊपर के लोक जो हैं उनमें ले जाती है। सबसे पहले ये अंड लोक में ले जाएगी जिसमें देवी देवता रहते हैं। ये सूर्य लोक, चंद्र लोक और ये जो लोक जहाँ के इनके धनी हैं उधर से उधर ये जाती है। यमलोक भी उधर ही है, वरुण का लोक है, इंद्र का लोक है, शची का लोक, शची जहाँ पर हैं वहाँ वो सब ये जीवात्मा पहले उधर ले जाती है, वो सार उधर ले जाता है। अब ये ज़रूर है कि जो उधर जाता है आप ये समझो गुरु के सहारा के बगैर वहीं रह जाता है, फिर वो उसी को सब कुछ समझ लेता है। लेकिन गुरु जो समर्थ मिल जाते हैं उनका हाथ जो पकड़ लेता है फिर गुरु उसको नहीं छोड़ते हैं। गुरु धुरधाम के वासी अविनाशी निज मौज से जब जब आते हैं, वो धुरधाम के वासी जो मौज से अपने शरीर में इस समय आते हैं, भेजे जाते हैं ऊपर से, वो वहाँ ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? जहाँ वो रहते हैं वहाँ ले जाते हैं। अब जैसे मान लो आप शहर में आ गए, गांव से शहर में आ गए और आप ये समझो कि आप वहाँ पहुँचे वहीं रह गए, लेकिन अगर राजा का साथ कर लो, यहाँ जैसे मान लो आपका बड़ा अधिकारी कोई रहता है, वो आप उसका साथ कर लो, कर दो। आप कलेक्टर साहब अपना बंगला हमको दिखा दो, आप सीएम साहब अपना हमको बंगला दिखा दो, तो वो तो वहीं ले जाएंगे। ऐसे ही हम आए वह देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुँचाऊँ ना एक हमारो काम। जो इस उद्देश्य से सद्गुरु के रूप में प्रभु आते हैं, उनका उद्देश्य ये होता है कि जीव को हम वहाँ पहुँचा दें। तब वो बीच में नहीं छोड़ते, वो फंसने लगते हैं। जब जीवात्मा फंसने लगती है किसी भी लोक में, तो वो सामने आकर खड़े हो जाते हैं। सत्संग इसीलिए सुनाया जाता है, सुना जाता है कि आगे की भी जानकारी हो जाए, कि हमारा सफ़र लंबा है, हमको यहीं नहीं रुक जाना है, यह जानकारी हो और ये याद बातें रहें। यहाँ जो बातें याद कर ली जाती हैं ऊपर भी याद रहती हैं, तो वहाँ पर अपने को भी याद आ जाता है, जीवात्मा को भी याद आ जाता है कि नहीं नहीं नहीं, ये हमारी जगह नहीं है, हमारी मंजिल तो ऊपर है और ये खड़े हैं, इनके साथ हमको चलना चाहिए। नहीं तो माया का लोक ऐसा है कि जिसमें गुरु भी अच्छे नहीं लगते हैं, जिसमें कोई अच्छा नहीं लगता है। वहाँ तो माया के लोक में माया का ही रूप जब दिखाई पड़ता है तो माया ही अच्छी लगती है। वहाँ की सुंदरता, वहाँ का धन दौलत, वहाँ के हीरे मोती जवाहरात, वहाँ की औरतें इतनी अच्छी लगती हैं कि अच्छे अच्छे लोग फंस गए उसी में और पड़े हुए हैं। अभी कोई सहारा वहाँ नहीं मिल रहा है, फिर मनुष्य योनि में आना पड़ेगा और सद्गुरु मिलेंगे तब वो जा पाएंगे। इसीलिए प्रेमियों, आपके लिए अच्छा अवसर है, मनुष्य शरीर भी मिल गया है, इसी से जा सकते हैं ऊपर, और सद्गुरु भी मिल गए हैं, सहारा देने वाले मिल गए। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु को नहीं भूलना चाहिए, गुरु का साथ करना चाहिए, गुरु का दर्शन बराबर करते रहना चाहिए। कहा गया है कि गुरुदेव के दर्शन से बाहर के पाप जो शरीर के होते हैं कटते हैं और अंतर का ताप खत्म हो जाता है जीवात्मा का। जो ये जलन है अंदर में, तपन है अंदर में, जो आप ये समझो कि अन्य लोकों से जाना पड़ता है यमराज के द्वार में, अन्य स्थानों से जहाँ आग ही आग है, जहाँ तपन ही तपन है, वो तपन सब इसकी ख़त्म हो जाती है। तो आप ये समझो, इसीलिए तो संतों ने कहा कि हो सके तो रोज़ दर्शन करो, ना हो सके दूसरे दिन तीसरे दिन करो, चौथे दिन पाँचवें दिन करो, नहीं हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार करो, महीने में एक बार करो, 3 महीने में, 6 महीने में, साल में तो एक बार उन्होंने ज़रूरी कर दिया था। तो 2-2 महीने, 1-1 महीने पैदल जा कर के साल में एक बार लोग गुरु के आश्रम पर दर्शन करते थे। आने जाने में महीना भर लग जाता था, लेकिन गुरु का दर्शन करने जाते ही जाते थे। जब कह दिया कबीर साहब ने, बरस दिना में दर्श न कीना, ताको लागे दोष, कह कबीर वा को कभी न होए मोक्ष। ये फोटो नहीं था शुरू में इतना,
जितना आज कैमरा चल गया, मूर्तियाँ बताया आपको सही ढंग से नहीं बन पाती थीं, इसलिए चेहरा भूल जाता था गुरु का। तो गुरु का ध्यान कर प्यारे क्या अन्य ध्यान कर पाएगा साधक, इसलिए गुरु के दर्शन के लिए जाना पड़ता था। तो कहने का मतलब ये है कि ऊपरी लोकों में जब ध्यान लगाओगे जाओगे और वहाँ फंसाव जब होने लगेगा और गुरु को जब याद करोगे तो गुरु सामने खड़े रहेंगे, क्योंकि गुरु हाड़ मांस के शरीर का नाम नहीं होता। गुरु एक पावर होती है, शक्ति होती है। समर्थ गुरु के रूप में जो इस धरती पर मौजूद रहते हैं वो उसी रूप में, जिस रूप में नाम दान देते हैं उसी रूप में सब लोगों में मिलते हैं। वो तो बराबर याद रखना चाहिए। तो गुरु खींच कर ले जाते हैं, हम गुरु फिर वहाँ अपना रूप दिखाते हैं, जिसके लिए कहा गुरु वहीं अपना रूप दिखाओ। जो रानी इंदुमती ने देखा, जो मीरा बाई ने देखा, जो आप पे समझो कबीर साहब ने देखा, जिनको सत साहब कहा कि ये सत्य ही यही है, साहब ये हैं, ये सबके मालिक हैं, जिसके लिए उन्होंने कहा कि साहब सबका बाप है। जब देखा कि यही सबके पिता हैं, यही सबको खिलाने वाले, यही सबकी परवरिश करने वाले, तब कहा ये तो साहब ही बाप हैं सबके, साहब सबके बाप हैं, साहब सबका बाप है। बेटा काहू का ना है, और बेटा होकर जो जन्मे सो तो साहब ना आए। जिनको लोग साहब मान लिए, जिनको लोग भगवान मान लिए, जो मनुष्य शरीर में आए थे वो साहब हो ही नहीं सकते हैं। साहब तो इन आँखों से अदृश्य हैं। अब ये ज़रूर है कि पहचान के लिए, अपनी पहचान देने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए गुरु रूप में वो भले दिखाई पड़ गए हों किसी को, लेकिन बाकी तो वो अदृश्य हैं। इन आँखों से, अंदर की आँख से उनको देखा जा सकता है। तो प्रेमियों, ध्यान आप ये समझो कि एकाग्र होकर के वहीं पर लगाओ, दोनों आँखों के बीच में दोनों आँखों को टिकाओ। अब ये इन आँखों से अंदर देखने के लिए क्यों बताया जा रहा है? इसलिए बताया जा रहा है कि ये जो देखने की आपकी गति है ये बाहिर्मुखी हो चुकी है, बाहर की तरफ हो चुकी है, अंदर की तरफ ये होती नहीं है। इसलिए कहा गया अंदर में ही दोनों आँखों से एक जगह पर देखो। तो एक जगह पर देखना, एक जगह पर देखना, आदत डालना। और दूसरी चीज़ ये है कि भजन है। देखो समय बढ़ता चला जा रहा है, भजन है। भजन में क्या होता है, आवाज़ जो आ रही है उसी को पकड़ना रहता है, छांटना रहता है। किसी किसी को मिलौनी आवाज़ सुनाई पड़ती है, बाद में छट जाती है, लेकिन बराबर उसी को सुनते रहना चाहिए। उसमें जो तेज आवाज़ जो निकल आवे उस पर तवज्जो देना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए और फिर वही आवाज़ खींच करके ले जाएगी। जैसे 4 आदमी आपके खड़े हों, कोई उसमें बलवान हो, तेज़ आवाज़ में बोले, कहे लो पकड़ो हमारा हाथ, तो उसका हाथ अगर पकड़ लोगे तो वो आपको पार कर देगा, खींच करके ले जाएगा उधर। आप समझो गड्ढा पार करा देगा। कमज़ोर होगा तो कमज़ोर का हाथ पकड़ोगे तो नहीं पार कर पाएगा। ऐसे ही वो जो तेज आवाज़ मिले आपको, उसी को पकड़ो, उसी को सुनने की एक तरफ एकाग्र करो, ध्यान लगाओ, तो वही खींचेगी आवाज़। अब वो कहीं की भी आवाज़ हो, तो जहाँ तक की आवाज़ होगी वहाँ तक ले जाएगी। जिस लोक की आवाज़ होगी उस लोक तक ले जाएगी। उसके बाद जब वो वहाँ पहुँच जाएगी, वो आवाज़ वहाँ ख़त्म होने लगेगी, तो उसी से जुड़ी हुई दूसरे लोक की आवाज़ मिल जाएगी आपको। अब फिर वो वहाँ तक ले जाएगी, कहाँ तक, सीमा तक, बॉर्डर तक। और फिर वो तीसरे लोग की आवाज़ पकड़ लेगी आपको और वो उधर खींच ले जाएगी, तो वही आवाज़ ही खींच ले जाएगी और धूमधाम अपने पहुँचा देगी। मनुष्य शरीर पाने का लक्ष्य यानी प्रेमियों पूरा हो जाएगा आपका बराबर। इसीलिए कहा गया तीनों क्रिया करनी चाहिए। मुख्य सार यानी जो है वो तो शब्द ही है, लेकिन सुमिरन नहीं करोगे तो शब्द में मन नहीं लगेगा। आप ध्यान नहीं लगाओगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा, वो रूप नहीं दिखाई पड़ेगा, फिर आपको विश्वास जल्दी नहीं होगा। इसलिए 3 चीज़ें बताई गई हैं और तीनों ये ज़रूरी है, सुमिरन, ध्यान और भजन ये ज़रूरी है।
तो कहते हो जैसे काया को साफ रखना जरूरी है, नहा धो लेते हो अच्छा कपड़ा पहन करके, कहीं चले जाते हो इज्जत सम्मान होता है, ऐसे ही अंदर की सफाई होनी चाहिए, अंदर गंदगी नहीं होनी चाहिए। अभी तक जो आपने गलती किया, अब गलती मत करना, मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब या तेज नशे का सेवन मत करना, जिससे बुद्धि खराब होती है, जिससे अंतःकरण गंदा होता है, उसको साफ रखना है। फकीरों ने क्या कहा, दिल का हुजरा साफ कर अल्लाह के आने के लिए, और ख्याल गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए, उसको दिखाई पड़े, वो दिखाई पड़े, उसके लिए साफ रखो। ये जगह पर अगर कूड़ा करकट पड़ा होता, आप समझो यहाँ मैला होता, तो आप कोई आते? ऐसे ही आप साफ सुथरा जगह देख करके बैठ गए, अब इस जगह पर अगर मैला होता तो कौन आता? और कीड़े मकोड़े आते लैट्रिन खाने के लिए, जिनका भोजन है वो आप यहाँ आते? आप यहाँ ना आते, न बैठते। ऐसे ही वो जो राक्षस हैं, वो जो राक्षसी प्रवृत्ति है, वही अंदर आएगी। प्रभु कहाँ से अंदर बैठ पाएगा जब अंदर गंदगी रहेगी? और अंदर जैसे देखो, जैसे मन सड़ता है तो कीड़े पड़ जाते हैं, फिर उन कीड़ों को खाने के लिए दूसरे कीड़े आ जाते हैं। आहार के लिए कुदरत ने बना दिया है। तो आप ये समझो, इसी तरह से जब वो अंदर गंदगी रहेगी तब उसको कौन खाएगा? जिनका भोजन है वही तो खाएगा, वही खाएगा। अब प्रभु कैसे दिखेगा? इसलिए अंतःकरण को साफ रखना, अंतःकरण अब आपका गंदा नहीं होना चाहिए। तो बोलो जय गुरुदेव। तो आप इच्छा लेकर के आए कि हमको कुछ सुनने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, ध्यान भजन करने का मिलेगा, तो चलो सब करा दिया। सुमिरन किया आपने, प्रार्थना बुलवा दिया, सुमिरन कराया, ध्यान किया, भजन किया गया, कुछ सुना भी दिया गया। अब हमको आज जाना है। कहाँ जाना है? वहाँ जहाँ दशहरा का कार्यक्रम है, जालोर आश्रम पर। वहाँ 2 दिन का कार्यक्रम करूँगा, तो वहाँ जाना है। तो हम भी तैयारी करेंगे, और आप लोग भी अपना अपने अपने काम में, जो भी काम में है उसमें लग जाओ। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय